पंचकुला में सनातन संस्कृति जागरण अभियान का भव्य आयोजन सुधांशु महाराज और दीदी अर्शिका के नेतृत्व में 5वें गुरुकुल परियोजना का हुआ लोकार्पण। पंचकुला से विशाल मता की रिपोर्ट। ये बच्चे पढ़ाए जाएंगे, किस तरह के संस्कार दिए जाएंगे और क्या फीस क्राइटेरिया क्या रखा गया? पहले तो गुरुकुल की बात हम बताएं कि गुरुकुलों को जब हम खोल रहे हैं तो उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी होगी, लेकिन प्राचीन विद्या का भी साथ में समावेश करेंगे। इनके होने का मतलब ये है कि इन गुरुकुलों में सारा दिन पढ़ने के साथ में बच्चे वहीं हॉस्टल में रहेंगे और उनको सुबह और शाम उस वातावरण में रखा जाएगा जिससे वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकें, प्राण शक्ति को भी प्रबल बना सकें, आध्यात्मिक रूप से भी जागृत हो सकें। उनको वो सारी चीज़ें भी मनोरंजन के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है, मनोरंजन के नाम पर उनको वो चीज़ देना चाहते हैं जिनसे उनका आत्मिक विकास हो सके। तो इस तरह से तो हम गुरुकुल चलाएंगे और संस्कार केंद्रों को हम इच्छा ये कर रहे हैं कि उसको 2 तरह से शुरू किया जाए। भारत भर के जो रिटायर्ड टीचर हैं उनका साथ लेकर के हम लोग, जिनके बच्चे शनिवार रविवार को थोड़े से भी फ्री होते हैं, वो बच्चों को वहाँ लेकर आए। उनको अच्छे ढंग से हम ये सिखाना चाहेंगे घर में उन्हें कैसे एक लड़का अपनी बहन की, अपने परिवार में महिलाओं की इज्जत कैसे कर सकता है, बड़ों के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किन के साथ बैठना चाहिए किन के साथ नहीं बैठना चाहिए, आपको संग का रंग लगता है तो कौन से संग नहीं करने, तो उस तरह की सारी चीज़ें। और एक नया रूप और अपना रहे हैं। ये संचार क्रांति का युग है। हम संचार क्रांति के माध्यम से भी संस्कार क्रांति करेंगे जिससे दूर तक ये आवाज पहुंच सके। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि कई बार जेल से जो कैदी आते हैं और फिर उनको समाज जल्दी से आत्मसात नहीं करता, लेकिन आपके द्वारा, हमारे मिशन द्वारा उनको सुधारने के साथ साथ, शिक्षित करने के साथ स्किल डेवलप उनके अंदर किया जाता है ताकि वो अपना रोजगार भी कर सके और दोबारा समाज में एक पुनर्जीवन उनका एक तरह से, ये मान लीजिए कि आपका विश्व जागृति मिशन की तरफ से किया जाता है। तो उसमें कुछ बताएंगे कि कितने इस तरह के लोगों को अब तक हमने स्किल करके किया है? देखिए, जो बच्चे इस समय कूड़ा कचरा बीनने वाले और उस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, उनमें से जितने भी हमारे यहाँ पढ़े 90% को नौकरी मिल गई और हमारी चेष्टा यही है। और अभी हमारी चेष्टा ये भी है कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनको हम लोग कुछ कंपनियों से बात कर रहे हैं जी कि जितने भी बच्चे निकलेंगे उनको सबको नौकरी दिलवाएंगे। सनातन धर्म जो है ये हमेशा उदारता के लिए माना जाता है, हर किसी को अपनाने को लेकर, लेकिन कुछ देश में अलग अलग वाक्य होते हैं। अभी आपने देखा ही होगा हाल ही में जैसे मंदिरों पर लिख दिया गया था आई लव मोहम्मद, और इस तरह के जो वाक्य होते हैं कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को भड़काने, जो हमारा भाईचारा है सभी समाज का आपस में, उसको बिगाड़ने में होते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी मतलब खुद आचार्य हैं? देखिए, पूरे देश में इस समय केवल कुछ ही लोग काम नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर की एजेंसियां इस भारत की शक्ति को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं। और इसलिए और लोग तो सब आराम से रह लेते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कोई ना कोई इस तरह का स्लोगन लेकर के आएंगे, यहाँ की भावना को खराब करेंगे। नहीं तो जिनके अंदर जो भी प्रेम भाव है वो प्रेम हृदय में रहे ना, गलियों में निकल करके उसको प्रेम दिखाने के लिए और फिर चोट पहुंचाना और फिर दंगा कर देना, वो तो उचित नहीं है। ये जो 10 गुरुकुल आप खोलेंगे महाराज जी, कहाँ खोलेंगे? 10 गुरुकुल जो हम लोग खोलना चाह रहे हैं, बंगाल में हम लोग खोलेंगे, अलीगढ़ में हम लोग खोल रहे हैं, मुरादाबाद में खोल रहे हैं और इसी तरह से झारखंड में हम लोग खोलने वाले हैं। पंजाब में भी हम पटियाला में एक गुरुकुल खोलने जा रहे हैं और हमारी एक इच्छा और भी है कि हम हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर भी एक खोलना चाहते हैं कि जिससे कम से कम जो यहाँ अशांति बॉर्डर पर ही ज़्यादा आती है तो यहीं पर कोई शांति पाठ करने वाले लोग हो जाएं। तो ऐसे पूरे देश में अलग अलग जगह हमने चुनी है
जिन पर हम ये काम करना चाहते हैं। गुरुजी, जिस तरह से पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में इस बार बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, उसमें किस तरह का योगदान आप? देखिए, हमारे अखिलेश जी यहाँ खड़े में हिमाचल से आगे आ जाओ। इनको हमने आगे किया था और ये पहली संस्था थी जिसने जाकर के हिमाचल में सबसे अधिक काम किया, सबसे अधिक। और कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। और इस बात को वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी सबके सामने घोषणा करते हुए कहा है। ये अखिलेश जी थे, यही अपने कंधे पर बोरियां लेकर के आटे की जाते थे। 500 आटे की बोरियां और भोजन और सारा सामग्री, सब साधन हुए, घर घर तक हम लोगों ने पहुंचाया। गुरुजी, भारी नुकसान पंजाब में हुआ है, उसके लिए किस तरह का प्रयत्न आप कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी गांव जो हैं वो उजड़ गए हैं। मैंने खुद वहां जाकर देखा, लोग घर से बेघर हो चुके हैं। देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पड़ोसी राज्य होने के कारण भी उन्होंने अपनी तरफ से जा करके वहाँ भी काम किया। और हम लोग भी, हमारा पटियाला मंडल यहाँ खड़ा हुआ है, लुधियाना वाले, जालंधर वाले, हमारी सबकी भावना यही है कि जो भी कुछ वहाँ समस्या है वो सब के लिए हम, क्योंकि पंजाब हमारा सबका अपना है। गुरुओं की वाणी जहाँ गूंजी है, जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हमारा पहला कर्तव्य है वहाँ पे, तो वो तो करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, आजकल हर गली में बाबा, नए नए बाबा उत्पन्न होते हैं। किसी में हनुमान जी आ जाते हैं, किसी में देवी आ जाती है और अपना दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। इनको कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे और बहुत कहीं ना वायरल हो रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सनातन का नुकसान भी हो रहा है। हाँ, जो लोगों की आस्था है उनके साथ भी खिलवाड़ होता है। वो अलग बात है, लेकिन किसी में लादेन तो नहीं आ रहा, हनुमान जी तो आ रहे हैं ना। गुरुजी, क्या ये सही है? इनका सवाल ये था कि पर्ची के द्वारा किसी की विपदा दूर हो सकती है, पर्ची के द्वारा क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? जबकि आपका कहना यह है कि सिमरन के बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। देखिए, आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। उसका कारण है कि हम चाहते हैं सारी कड़ियाँ जुड़ी रहें। ये समय हमारे एक साथ मिलकर चलने का है। और बाकी तो जो मैं बोलता हूँ बहुत खुल के बोलता हूँ, जो आप भी नहीं सोचते उससे भी आगे बोलता हूँ और कठोरता से भी बोलता हूँ। लेकिन ज़रूरत है आज ये सारी उंगलियाँ एक हो जाए, पावर और मिल करके जो है, जब सारे मिल जाएंगे तो ये सारी छोटी उंगली सबसे पहले कूड़ा करकट साफ करते हैं। तो इसलिए आज मिलने की जरूरत है। इसी कड़ी में आपने कहा एक महत्वपूर्ण, प्रेमानंद जी महाराज जी, उनका जो स्वास्थ्य है आजकल ठीक नहीं है, आपको भी पता है, तो उनके लिए कुछ आप शुभेच्छा करना चाहेंगे? स्वामी प्रेमानंद जी के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हों और दीर्घायुष्य को प्राप्त करें और समाज का जैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं करते रहें और उनका प्रेम सब तक पहुंचे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, आज आप हरियाणा में पावन धरती पे हैं, शौर्य की, सौंदर्य की धरती है। आज हरियाणा दिवस है, जन्मदिन है आज हरियाणा का, 60वां जन्मदिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं प्रदेश को देना चाहिए?